नमस्कार दोस्तों। आज है 19 जुलाई 2025 और मैं आपके साथ एक डिटेल शेयर करना चाहता हूं जो कि मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। बट उससे पहले आप सबको जो है श्री राधे और सीताराम। मैं आपके साथ ये डिटेल शेयर करना चाहता हूँ कि कल मैंने न्यूज़ देखी थी, डोनाल्ड ट्रंप का कोई हेल्थ का इशू आया जिसमें कि ये शो कर रहा है कि स्वेलिंग इन हर लोअर लेग्स एट द एज ऑफ 70। सबसे पहले मैं उनकी आपसे डेट ऑफ बर्थ शेयर करना चाहूँगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14/6/1946। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले 2024 में आते हैं जो उन्होंने इलेक्शन लड़े थे। ठीक है, जो 2024 में उन्होंने इलेक्शन लड़े थे उनका जो पर्सनल ईयर था वो था 1, यानी कि सूर्य के नंबर पे। यही एक प्लस पॉइंट हो सकता है उनके इलेक्शन जीतने का, जो वो इन्होंने इलेक्शन जीते हैं। बट अब क्या है, अब आ गया है 2025। हमारा जो पर्सनल ईयर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 6 फरवरी से लेके नेक्स्ट 6 फरवरी तक। आपको बताना चाहूँगा ये साल मंगल का है, 2025 ऑडिट का ईयर है ये। और ये जो साल ख़त्म होगा 6 फरवरी से लेके अगली 6 मार्च को, जो मंगल का साल है। आपको बताना चाहूँगा कि उनका जो कॉम्बिनेशन है वो है, मूलांक उनका 5 है और भाग्यांक उनका 1 है। 5 मतलब बुध और 1 मतलब सूर्य। ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। और जो उनकी लाइंस बनती हैं वो है 951, मतलब कि इसे कहते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस। और उसके साथ साथ 456 इसे कहते हैं गोल्डन राजयोग। ठीक है, जो कि बंदे को जीरो से हीरो बना सकता है। आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने उनके एनालिसिस किया है उनकी डीओबी में, और एग्जैक्ट जो हमारे पास न्यूज़ आई है वो जुलाई के महीने में आई है। और ये जुलाई के महीने में ही क्यों आई है, क्या ये प्रॉब्लम कब से थी, क्या इशू है, वो मैं आपके साथ सब शेयर करना चाहता हूँ। आप चेक करेंगे 2024 और 2025। 2024 में उनका एक अलग ही ऑरा था और 2025 में आप देखेंगे कि उनके डिसीजन कैसे उनके टेस्ला के ओनर के साथ उनका इशू आ गया, एकदम से उनका मतभेद आ गए। ठीक है, और कुछ काफ़ी इतने ड्रास्टिक चेंजेस ला रहे हैं वो टैरिफ को लेके, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में खलबली मची हुई है कि ये क्यों इतने टैरिफ बढ़ा रहे हैं, राइट। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय जो उनका जो पर्सनल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2, यानी कि चंद्रमा का। आपको बताना चाहूँगा जो भी पर्सनल ईयर चलता है किसी की भी एज में, जब भी एवरी 9 ईयर में जब हर किसी के पर्सनल ईयर आते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या होते हैं। लेकिन जब भी किसी का चंद्रमा यानी कि पर्सनल ईयर 2 आएगा, उसके दिमाग में टेंशन आएगी। उसको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ लगेंगी, यार ये इसको मैं ग्रैब कर लेता हूँ, इस डिसीज़न को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इसको मैं अलाउ कर देता हूँ। लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, वो सिर्फ लगता है कि हमारे लिए वो सही है, बट वो सही नहीं होता। तो अभी बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड इशू। जो उनका पहला जो जनवरी था, ठीक है, जो उनका पहला जनवरी था, वो जनवरी का जो मंथ था 2025 का, वो था उनका बृहस्पति का। ठीक है, उसके बाद आया 4, पर्सनल ईयर 4, मतलब कि जो फरवरी है वो मंथ था 4 का, वो था राहु का। वो भी उनको कोई ऐसा इशू नहीं देगा, मतलब कि सही रहता है। अगर एज पर ये उनकी डीओबी के अकॉर्डिंग उनके कर्मा पे इस पर भी डिपेंड करता है। कई बार चीज़ें हाईलाइट होती है, कई बार नहीं होती है। जो पर्सनल मंथ 3 आया वो उनका था बुध का, वो भी उनका अच्छा था। ठीक है, 6 अच्छा गया। 7th में हो सकता है उनको थोड़ा बहुत इशू आया होगा कि कई बार चीज़ें हाईलाइट नहीं होती है ना, क्या चल रहा है, क्या इशू चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। लेकिन जो इनका 6th का आया वो भी डिपेंड करता है, जो सैटर्न का होता है वो भी डिपेंड करता है, उनके जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो डिपेंड करता है उनके कर्मास को लेके। अगर आपके कर्मास अच्छे हैं तो वो आपको अच्छा इम्पैक्ट देंगे, अगर आपके कर्मास सही नहीं है तो वो आपको गलत रिजल्ट देंगे। तो आई डोंट नो, बट जैसे ही जुलाई आया वो आ गया उनका मंगल के नंबर पे।
और उनका कॉम्बिनेशन है बुध और राहु का। राहु का सबसे बड़ा दुश्मन है मंगल। और जैसे ही ये मंथ आया जुलाई का, वो ये उनकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हाईलाइट होगी कि उनको ये डिस्प्ले करना पड़ा कि ऐसा हेल्थ इशू चल रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उनका अगला मंथ है सूर्य का, वो उनके लिए अच्छा हो सकता है, जैसे कि अगस्त। पर जैसे ही सितंबर आएगा, सितंबर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी। हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। कुछ भी का मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बट कुछ भी हो सकता है। तो उनको हेल्थ इशू में अपना ध्यान रखना चाहिए। अब हम जैसे मान लो बिलोंग करते हैं इंडिया से, तो हम उनको ये रेमेडी दे सकते हैं कि आप 3 बारी सुबह राम स्तुति करो या शाम को 3 बारी हनुमान चालीसा पढ़ो। बट क्या है कि वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये सब चीज़ें उनके लिए नहीं है, इतने फ्रिक्वेंटली उन चीज़ों के लिए नहीं है। बट मैं आपको सही बताना चाहूँगा कि जो हेल्थ इशू आया है वो इसी वजह से आया है, और उनको इस पे काम करना चाहिए। और हम उनकी हेल्थ के लिए बहुत भगवान से दुआ करेंगे कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे और वो खुश रहे। और आपको बताना चाहूँगा कि हेल्थ इशू या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी या फिर कोई भी लाइफ में टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम, वो ऐसे ही नहीं आएंगी। जब आपका एंटी ईयर आएगा या कोई ऐसा नंबर आएगा या कोई ऐसा ग्रह आएगा, तब वो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको कोई और क्लैरिटी चाहिए, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे से अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है AJAYY SHARRMA 1616@gmail.com। आपको अपनी DOB से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, और क्या अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं जिससे कि आपको सक्सेस मिले। ठीक है, क्योंकि हमें सक्सेस भी चाहिए, हमें अच्छे काम भी करने हैं, अच्छे कर्मास भी करने हैं, जिससे कि सभी 9 प्लैनेट्स हमें आशीर्वाद दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अगर इन्फॉर्मेटिव मेरी वीडियो लगे तो आप मेरे चैनल नुमेरो त्रिदेव को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे, सीताराम। चलो।